हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि मैं एक मर्चेंट नेवी का मेंटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं एक मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। बट मैं आज ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ पैसे के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत करो, क्योंकि 2026 में मैं आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, हाई पेइंग जॉब्स है, सेफ ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस घर में भी रह के आप अच्छी कमाई कमा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आइए मैं आपको ऑनेस्टली कंपेयर करके बताता हूं कि सिर्फ मर्चेंट नेवी ही नहीं है जहां पे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ओके, सो डोंट ज्वाइन मर्चेंट नेवी जस्ट फॉर मनी। There are more high paying career jobs available in India and globally in 2026 where you can choose your head, not just for your wallet. ओके, सो ये डेटा हमने कलेक्ट की है, इंडस्ट्री की डेटा कलेक्ट की है और आपको मैं सच्चे दिल से करियर की एडवाइस करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे मेंटर की तरह मानते हैं तो ये वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखें, सोचे समझे और सिर्फ पैसे के लिए मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करें। अगर आपके मन में मर्चेंट नेवी में काम करने का शिद्दत है, तमन्ना है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं यहाँ की चीजों को, तभी मर्चेंट नेवी में आए। ठीक है, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, यहाँ पे सारा का सारा रियलिटी में आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे प्रॉब्लम को समझते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तीन गलतियां, जो तीन मिथ है जो स्टूडेंट गलत डिसीजन करवाते हैं। मिथ नंबर वन, एक कैप्टन को 20 लाख रुपया महीना मिलता है। ठीक है, लेकिन कब कमाता है कैप्टन? कैप्टन 20 लाख रुपया पर महीना कब कमाता है? कमाता है, लेकिन वो 10 से 12 से 15 साल बाद कमाता है। और वहां तक जाने के लिए आपको कैडेट से लेकर कैप्टन तक का जर्नी कंप्लीट करना पड़ता है। कैडेट से तो 20 से 25 हजार, 50 हजार, ज्यादा से ज्यादा अगर उसको होल्ड क्लीनिंग मिल गया तो उसको 80 से 85 हजार रुपए मिलेगा। ठीक है, ये उसके बाद में आपको ट्रेनिंग करना है, सब कुछ करना है, लेकिन कैप्टन तक का बनने का जो रास्ता है वो 10 से 12 साल तक का है। आप उतना इंतजार कर सकते हैं? आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड जो आपके मन में होता है कि दुनिया घूमेंगे, ठीक है, आप बोलते हैं ना कि दुनिया घूमेंगे, तो दुनिया घूमेंगे, लेकिन कब घूमेंगे? जब अच्छा अच्छा पोर्ट करेगा तभी ना। बहुत सारा पोर्ट में शोर लीव अलाउड नहीं होता है, या फिर कम ड्यूरेशन की वजह से शोर लीव अलाउड रहता है। और ऐसा तो नहीं है कि आपका काम पोर्ट पे नहीं होगा या फिर कोई और आपका काम कर देगा। आप जब पोर्ट में जाते हैं तो आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ऑक्यूपाइड है अपने हिस्से का काम करने के लिए तो फिर आप बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया घूमोगे, शिप पे सब घूमते हैं पोर्ट से पोर्ट, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर आप एलएनजी कैरियर में जाते हैं तो उसमें शोर लीव नहीं होता, उसमें खाली आपका साइन ऑन होगा और फिर साइन ऑफ होगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये टूरिज्म नहीं है। आप मर्चेंट नेवी को टूरिज्म नहीं समझे, ये काम है, ये जॉब है। टूरिज्म एक आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस में मिल रहा है दुनिया घूमने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे मर्चेंट नेवी में दुनिया घूमने के लिए नहीं आ रहे, आप एज ए पैसेंजर नहीं आ रहे। ये चीज को आप ध्यान रखिए, तब मर्चेंट नेवी में आइए। ठीक है, तीसरा मिथ, 6 महीना छुट्टी। वाह, क्या बात है, 6 महीना छुट्टी। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, 6 महीना छुट्टी आप घर पे नहीं बिता पाएंगे। बहुत सारे सीफेरर्स ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि लीव में भी चैन नहीं मिलता है। सही में बता रहा हूं। तो मैं ये चीज बता रहा हूं कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन लीजिए। इंडिया टॉप हाई पेइंग करियर 2026। ठीक है, ये हमने सैलरी डेटा उठाई है naukri.com से, और भी बहुत सारे जहाँ पे सैलरी वो लोग पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं, वहां से मैंने बताया। तो सबसे पहले आप देखिए, मेडिकल में जो जाते हैं उनका एंट्री लेवल होता है 20 से
12 से 20 लाख रुपया आप कमाते हैं शुरू में, एंट्री लेवल में, पहला 1 से 3 साल में। और पीक सैलरी जैसे कि मर्चेंट नेवी में कैडेट की एंट्री लेवल होती है, थर्ड ऑफिसर की एक एंट्री लेवल होती है और पीक सैलरी कैप्टन की होती है। वैसे मेडिकल सेक्टर में पीक सैलरी 2.5 से 3.5 करोड़ पर ईयर की होती है, जो कि आपको 9 से 10 साल 12 साल में मिलता है। हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट है, ठीक है। AIML इंजीनियर की बात करें तो शुरू की सैलरी उसकी होती है 10 से 20 लाख रुपया महीना, और 5 से 6 साल में उसको 60 से 1 करोड़ रुपया मिलना चालू हो जाता है। यह है टेक्नोलॉजिकली सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात करें तो एंट्री लेवल पे उसको 8 से 15 लाख रुपया मिलता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस के बाद में 50 से 1 करोड़ रुपया तक मिलने लगता है। ये हुआ फाइनेंस सेक्टर। मर्चेंट नेवी का जो कैप्टन और चीफ इंजीनियर होता है उसको शुरू में, ठीक है, जब आप कैडेट में जाते हैं तो शुरू में आपको 3 से 7 लाख रुपया पर एनम मिलता है। वही आपको 1 करोड़ के आसपास पर ईयर बन जाता है, वो भी मिलेगा 10 साल बाद। लेकिन आप यहाँ पे 1 करोड़ का मत देखें, आप सालों भर काम करेंगे तभी आप 1 करोड़ कमा पाएंगे। अगर आप 6 महीना काम कर रहे हैं, 6 महीना छुट्टी ले रहे हैं, तो फिर आप इसको 50% ही कमा पाएंगे। जस्ट 2 से डिवाइड कर दें। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और जो मैनेजर्स होते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, उनकी जो शुरू की सैलरी होती है वो होती है 6 से 12 लाख रुपया महीना पर एनम, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 8 से 10-12 साल बाद 40 से 45 लाख 70 लाख तक मैक्सिमम जाता है उनका सैलरी। ठीक है, ये भी हो गया आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर में। चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है उसकी सैलरी शुरू में होती है वो 6 से 10 लाख रुपया होती है पर एनम। वही आपका 25 से 60 लाख पर एनम जाता है 5 से 7 साल बाद। कमर्शियल एयरलाइन पायलट जो होता है उसकी सैलरी 8 से 12 लाख रुपया होती है शुरू में, वही 4 से 6 साल बाद 36 से 50 लाख तक चला जाता है एविएशन डिपार्टमेंट में। डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो 6 से 12 लाख रुपया पर एनम कमाता है। 3 से 5 साल में वो 40 से 70 लाख रुपया पर एनम कमाने की ताकत रखता है। ठीक है। IAS IPS ऑफिसर जो यूपीएससी करते हैं वो शुरू में 8 से 10 लाख रुपया कमाते हैं पर एनम, वही 40 लाख तक कमा लेते हैं शुरू के 1 से 3 साल में। उनका जो सैलरी है वो एकदम पीक पे चला जाता है। तो गवर्नमेंट है ये। मर्चेंट नेवी का मैंने कैप्टन और चीफ इंजीनियर का बता दिया आपको। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो चीज है आप यहाँ पे डिसाइड करिए कि कौन सा मर्चेंट नेवी में आना है कि अदर ऑप्शन चूज करना है। मैं यहाँ पे आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ कि इंडिया की टॉप हाई पेइंग करियर कौन सी है। और भी होगी, लिस्ट लंबी है। मैंने यहाँ पे बस अपना जो मुझे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से मैंने 10 बनाया है। और भी चीजें हैं, अगर आप पूरा का पूरा अच्छे से रिसर्च करेंगे तो और भी हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज है। तो टेक्नोलॉजी में जैसा कि मैंने आपको बताया, AIML इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एकदम हाई डिमांड में चल रहा है, एकदम फोड़ रहा है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, क्लाउड आर्किटेक्चर, ये सब सब हाई डिमांड में है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सब हाई डिमांडेड करियर है। एडवांटेजेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने परिवार के साथ में दिन और रात रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ है। 5 साल के अंदर अंदर ये 3 गुना होने वाला है इनकी डिमांड। इंडिया अभी नंबर 2 टेक टैलेंट होने वाला है, ह्यूज डिमांड। फिजिकल डेंजर नहीं है, मिसिंग एट सी का डेंजर नहीं है आपको। ठीक है, साइड इनकम, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप कुछ भी कर सकते हैं आप। चैलेंजेस यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव बहुत है। 55,000 75,000 स्टूडेंट बैठते हैं आपके IMU CT में, यहाँ पे लाखों लाखों बैठते हैं, लाखों लाखों अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमेशा आपको पढ़ते रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिए हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम थक जाते हैं कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे, टिक 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 करते करते 60 से 80 घंटा का काम कर रहे हैं पर वीक बस। और शुरू में आपकी जो सैलरी होती है वो मर्चेंट नेवी के कंपैरिजन में कम होती है, धीरे धीरे वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है। ठीक है,
तो ये है टेक्नोलॉजी करियर। चलिए दूसरी करियर की बात करते हैं। फाइनेंस बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस डायरेक्टर, स्टॉक मार्केट फंड मैनेजर, कॉर्पोरेट लॉयर, ये सब हाई पैकेज के जॉब है जहाँ पे आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, अभी एडवांटेजेस इसका क्या है कि आप यहाँ पे इंडिया में रह के काम कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं, ठीक है, और सीए का एग्जाम वगैरह के लिए आप जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आपको बड़ी सिटी में शिफ्ट होना पड़ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे मिसिंग होने का डर नहीं है समुंदर की तरह। ठीक है, और चैलेंजेस यहाँ पे है कि सीए इतना इजी नहीं है। सीए का एग्जाम निकालना सिर्फ 10% पासिंग रेट है सीए का, जितने लोग एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है, प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के पैसे आपको मैनेज करना पड़ता है, और अच्छे कॉलेज मिलना मुश्किल होता है, सिर्फ कंपटीशन बहुत है और जो सीट है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये फाइनेंस। दूसरी सेक्टर की बात करें तो कमर्शियल एयर पायलट में एंट्री सैलरी, एग्जिट सैलरी, पीक सैलरी सब कुछ मैंने आपको बताया है। यहाँ पे एडवांटेजेस ये है कि को फ्लाई रेगुलरली करना पड़ेगा, फैमिली लाइफ मिलेगा, बट यहाँ पे भी ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत है। मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, एक अच्छी इनकम मिलेगी, स्टेबल इनकम मिलेगी। चैलेंज यही है कि लंबी जर्नी है, 10 से 15 साल लग जाता है। आईपीएस यूपीएस ऑफिसर में यूपीएससी के लिए सैलरी तो अच्छी है, पीक सैलरी भी मिलेगी, बंगलो, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा आपको, सिक्योरिटी मिलेगी, इज्जत मिलेगा, लेकिन क्रैक करना इतना आसान नहीं है। एक 3-5 अटेम्प्ट तो लगता ही लगता है, और सिलेक्शन रेशियो जो है 0.2% है। मैं बता रहा हूँ यूपीएससी का सिलेक्शन रेशियो 0.2%। ठीक है, डिफेंस, अगर डिफेंस आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी की बात करें तो एंट्री लेवल में एक अच्छी सैलरी मिलती है, पीक सैलरी अच्छी है, रहना खाना पीना, कैंटीन, हेल्थ केयर, ये सब सब मिलता है, एनडीए वगैरह का एग्जाम देना पड़ता है, इज्जत मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन आपको रियल डेंजर है ऑपरेशन में। ठीक है, आपको हमारे जो आर्मी अफसर है जो बॉर्डर पे खड़े हैं वहां पे सीना चौड़ा करके हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे आपको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को दाव में लगा के आपको पूरे भारतीयों को बचाना पड़ेगा। तो ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ऑल दोज हु आर वर्किंग फॉर अस इन द डिफेंस फील्ड। ओके, सभी के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। मैं अपने इस रेस्पेक्ट को यहाँ पे नहीं बता सकता, बट यस, शिद्दत से बोलता हूँ थैंक यू। तो रियल कंपैरिजन मैं करता हूँ। मर्चेंट नेवी की बात करें तो एक साल में आप 3 से 7 लाख रुपया कमाएंगे, फिर जब आप थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर बन जाएंगे तो 18 से 30 लाख रुपया कमाएंगे। वही आप 10 साल के बाद में, अगर आप 12 महीना काम कर रहे हैं तब। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लगाया है वो 12 महीना का काम का लगाया है, तो आप 12 महीना से, लेकिन आप वहाँ पे 12 महीना काम नहीं करेंगे, आप 8 महीना 10 महीना काम करेंगे, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें। ठीक है, यहाँ पे चैलेंजेस क्या है कि आपका रिस्क है लाइफ का, मिसिंग होने के डर है आपको इनिशियल फेज में, और फैमिली टाइम आप दूर रहते हैं 6 से महीना घर पे, बाकी सब जगह सिर्फ है। मैं एक आपको सिंपल सा बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपका जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करने का हाई सैलरी मिलता है। आप अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आज मैं भी अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, आज वैलेंटाइन डे है, मैं नहीं हूँ, मैं जहाज पे हूँ, इस कॉफी के साथ में प्यार कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ में आपके साथ में वीडियो बना के बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपको हाई सैलरी मिलता है वो कॉम्प्रोमाइज करने का मिलता है। ठीक है, मर्चेंट नेवी फिर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये कोई एंटी मर्चेंट नेवी वीडियो नहीं है, ये मैं ट्रूथ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं खुद मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हूँ, इसीलिए मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूँ। अगर हाई सैलरी आपको चाहिए 12वीं के बाद में, अगर आपके पास में 12वीं के बाद में कोई करियर ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप मर्चेंट नेवी चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टैक्स फ्री इनकम मिलता है, एनआरआई स्टेटस मिलता है, इंटरनेशनल करियर है, बहुत जगह जाने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो आपका सीडीसी होता है वही एज ए वीजा एक्ट करता है, और अच्छी पाथ है 12वीं तक जाने के लिए।
आईएएस डॉक्टर 10 से 15 साल लगाते हैं, इसमें आपका 8 से 10 साल में हो जाता है, एक चीफ ऑफिसर की सैलरी मिलने लग जाती है, तो आपको अच्छा इनकम आने लग जाता है, ठीक है। और 6 महीना जो आप छुट्टी लेते हैं, वो आप 6 महीना के बजाय आप कम छुट्टी ले सकते हैं और फिर ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन आपको बाकी कंपैरिजन में इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती है। आईटी सेक्टर हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, तो ये चीज है। सोर बेस्ड करियर यहाँ पे पॉसिबल है ओवर ए पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस। आप मरीन सर्वेयर बन सकते हैं, डीजी शिपिंग के ऑफिस में बैठ सकते हैं, हार्बर मास्टर बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर रहे हैं तो पूरा जिंदगी भर बुढ़ापे तक 60-70 साल तक आप मर्चेंट नेवी में ही काम करेंगे। आप शोर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो शिप कैप्टन और शिप चीफ इंजीनियर को अपॉर्चुनिटीज देते हैं शोर में जॉब करने का, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अब हम करियर को कैसे चूज करें, ठीक है। 5 चीजें आप अपने से पूछे और खाली सैलरी को आप नहीं देखे, ठीक है। पहले आप अपने आप से पूछे कि आप घर से महीनों दूर रह सकते हैं, ठीक है। ये 5 चेकलिस्ट को, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले और अपने फैमिली को भी दिखाए और उनसे भी पूछे कि क्या आप घर से दूर रह सकते हैं महीनों, ठीक है। आप लोनलीनेस में तो नहीं चले जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस में तो नहीं चले जाएंगे, सुसाइड तो नहीं कर लेंगे। 5 सुसाइड रिकॉर्डेड हुई है 2024 में बिकॉज ऑफ दिस लोनलीनेस। तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि मर्चेंट नेवी आपके लिए सही है। आप घर से दूर रह सकते हैं तो मर्चेंट नेवी आपके लिए सही है। अगर नहीं है तो फिर आप टेक्निकल, फाइनेंस, मेडिकल के लिए जाइए। आपको समुंदर से प्यार है, जहाज से प्यार है, पैशन है मर्चेंट नेवी में काम करने का, कि सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डेंजरस काम करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसके लिए खाली पैसे के लिए ज्वाइन नहीं करें। आप क्विट करेंगे और बाद में पछताएंगे और अपने आप को पहुंचा सकते हैं, आप दर्द भी पहुंचा सकते हैं, आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। फैमिली आपके एब्सेंस में फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी, वो चीज को अगर है तो ठीक है, आप जाइए। बहुत सारे कैडेट्स ऐसे हैं कि अ, जब आप घर से दूर रहते हैं तो फिर आपके फैमिली जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओनली सन हैं पूरे परिवार में और आप जब जहाज पे आएंगे तो आपके पेरेंट्स का कौन ख्याल रखेगा, वो चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर नहीं है ऐसी चीज़ तो फिर आपके लिए ये करियर नहीं है, ठीक है। आपका 10 साल का गोल क्या है कि 10 साल में मैं 2 से 3 करोड़ कमा लूंगा, फिर उसके बाद में कैप्टन की रूटीन वर्क करूंगा। लेकिन अगर आप सोच रहे कि भाई मैं 2 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, तो ये चीज मर्चेंट नेवी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो थर्ड ऑफिसर है उसकी सैलरी 3 लाख रुपया महीना ही होती है। तो आप सोचिए कि धीरे धीरे आपको स्टेप चढ़ने में कितना साल लगेगा। आप क्या चाहते हैं 35 साल की जिंदगी में, ठीक है। आज आप सोचिए कि अभी आप 18-20 साल के हैं। आप 35 साल की उम्र में आप क्या चाहते हैं? खाली घर से दूर अकेले में कमाना चाहते हैं या फिर आप फैमिली प्रेजेंस चाहते हैं? अगर आप फैमिली प्रेजेंस चाहते हैं तो आप लैंड करियर में जाइए। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम शादी वगैरह नहीं करेंगे, हम खाली बस जहाज पे काम करते रहेंगे, अपनी जिंदगी हम अपने आप जिएंगे, तो मर्चेंट नेवी, आई एम रियली टेलिंग यू, इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा मुझे देख रहा है इस वीडियो में जो कहता है कि नहीं मुझे मेरे परिवार वाले से कोई मतलब नहीं है, ना मैं शादी करूंगा आगे ना कुछ, मैं अपने आप में मस्त हूँ, मर्चेंट नेवी इज परफेक्ट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ओके। सो तो अगर आप मुझे अपना दोस्त, एक मेंटर और एक टीचर मानते हैं तो मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि समुंदर है, उन्होंने हीरोज भी दिए हैं लेकिन कुछ बच्चों को भी लिया है। मतलब बहुत सारे ऐसे मिसिंग केसेस हुए हैं। मैंने तो पूरा का पूरा डेटा का वीडियो बनाया था, आप उसको देखें। तो हर करियर का एक कीमत चुकाना पड़ता है, ठीक है। मर्चेंट नेवी इज नॉट ओनली व्हाट यू आर थिंकिंग, ठीक है। मर्चेंट नेवी प्राइस इज पेड नॉट जस्ट इन द एफर्ट बट
in the time away those you are. कहने का मतलब जो आप घर से दूर रहते हो, यहाँ पे रोलिंग पिचिंग में आप रहते हो, रियल फिजिकल कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसी का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है. If you join for the right reason, passion, discipline, calling, you will have remarkable life. But if you are joining only for the money in the merchant navy, I am definitely telling you, you will regret. There are a lot of other fields also where you can earn money. सिर्फ पैसे कमाने हैं तो बहुत जगह है. पैशन के साथ में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आप वेलकम है. ठीक है. सो all are valid, all can make you wealthy. Choose the one which you will not regret at the age of 40. 40 साल की उम्र में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आप खुश रहना चाहिए. कोई मुझसे पूछेगा कि आर यू हैप्पी इन द मर्चेंट नेवी, सो आई कैन से प्राउडली, yes, I am happy with the merchant navy profession because I am not here only just for money. Thank you.